दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है आयरन और कॉटन के लिए फेमस शहर हुबली की, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। वैसे तो ये शहर अपनी 12वीं शताब्दी की सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है, लेकिन आज मैं आप सबको इस शहर में हुई एक ऐसी क्राइम स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी कि कोई इंसान अपनी फैमिली के सदस्य के साथ भी ऐसा काम कैसे कर सकता है। तो क्या हुआ था 9 अप्रैल 2021 को। आज की इस स्टोरी में मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। कर्नाटक के हुबली शहर में एक परिवार रहा करता था, काटवे परिवार। इस परिवार में कुल 4 सदस्य थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। हुआ ये कि एक रात को पार्टी करने के बाद सनाया काटवे देर रात अपनी माँ और पिता के साथ अपने घर पहुंची। कपड़े वगैरह बदलने के बाद वो वैसे ही बिस्तर में लेटी तो उसे कुछ भी ख्याल ना रहा और थकान के मारे कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सब लोग रेडी होकर नाश्ता करने के लिए आए तो उन्होंने एक खास चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि उनका बेटा राकेश काटवे उनके साथ नहीं है और रात को पार्टी से वापस आते समय भी राकेश उनके साथ मौजूद नहीं था। अपने बेटे को न देखकर उसके पिता बलदेव काटवे परेशान हो गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि राकेश घर से बाहर उन्हें बिना बताए गया हो। तो बलदेव और उसकी पत्नी सोनिया बिना खाना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठ खड़े हुए। माँ बाप को ऐसे उठता देख फिर सनाया भी नाश्ता छोड़कर उठ गई और उनके कमरे में जा पहुंची, जहां वो अपने बेटे को लेकर परेशान थे। बात चिंता करने वाली थी भी, क्योंकि जो इंसान घर छोड़कर कभी बाहर नहीं जाता हो और वो ऐसे अचानक से गायब हो जाए तो ये चिंता वाली बात तो है ही। फिर बलदेव, सोनिया और सनाया ने अपने सभी निजी जान पहचान और दोस्तों को फोन करके राकेश के बारे में पता किया, लेकिन राकेश ना तो किसी जान पहचान वाले के घर पर था और ना ही किसी दोस्त के यहाँ। उसका कहीं भी अता पता नहीं चल पा रहा था। राकेश का जब कहीं अता पता नहीं चला तो उसके पिता बलदेव ने अपने बेटे राकेश की गुमशुदगी की सूचना वहां के लोकल थाने में दे दी। फिर ये सूचना मिलते ही थाना प्रभारी तुरंत हरकत में आए और राकेश की खोजबीन में अपने सभी खबरियों को लगा दिया। ये बात है 10 अप्रैल 2021 की। राकेश काटवे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, क्योंकि वो एक जानी मानी एक्ट्रेस का भाई था। जी हाँ, उसकी बहन सनाया एक जानी मानी एक्ट्रेस थी, इसलिए ये मामला हाई प्रोफाइल बन गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस राकेश काटवे को ढूंढने में लग गई और इसी दिन शाम के समय हुबली थाना क्षेत्र के जेवरागुड़ी हाल के जंगल में एक कटा हुआ सिर बरामद होता है। तो इसी थाना क्षेत्र के गदर रोड के एक कुएं में गर्दन से पैर तक शरीर के कई टुकड़े पानी में तैरते हुए बरामद हुए। टुकड़ों में मिले इंसानी शव से इलाके में काफी दहशत फैल गई। जैसे ही कटा सिर और टुकड़ों में शव पाए जाने की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस एकदम हैरान रह गई। फिर पुलिस बिना देर किए तुरंत देवरागुड़ी के जंगल की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि राकेश काटवे की गुमशुदगी की सूचना थाने में पहले से ही दर्ज थी, इसलिए घर वालों ने भी उसकी एक कलर फोटो थाने में जमा करवाई हुई थी। कटा हुआ सिर उस फोटो से काफी हद तक मिल रहा था, इसलिए फिर थाना प्रभारी ने घटना स्थल पर बलदेव काटवे को भी बुला लिया, जिससे शव की शिनाख्त हो जाए। छानबीन के दौरान संदिग्ध अवस्था में घटना स्थल से कुछ ही दूर पर रिड्ज और एक हुंडई कार पुलिस को बरामद हुई। दोनों कारों की पिछली सीट पर खून के धब्बे लगे थे जो सूख चुके थे। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारों ने कार को शव ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। फिर पुलिस ने दोनों कारों को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों कारों को कब्जे में लेने के बाद उन्होंने इसकी सूचना अपने बड़े अधिकारियों को दे दी। फिर इस दिल दहला देने वाली घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल और कटे हुए अंगों का निरीक्षण किया। शरीर के अंगों को देखने से ऐसा लगता था कि जैसे हत्यारों ने बड़ी फुर्सत से किसी तेज धार वाले हथियार से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया हो। पुलिस उन तक पहुंच पाए, इसलिए शव को जंगल में ले जाकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि शव की शिनाख्त भी ना हो सके। फिर थाना प्रभारी ने बलदेव को तो बुला ही रखा था और उनका बुलाना कामयाब भी हो गया, क्योंकि थाना
थाना प्रभारी ने जब बलदेव को सिर की फोटो दिखाई तो फोटो देखते ही बलदेव एकदम से जमीन पर गिर गया। और फिर ये देखकर पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगी कि बलदेव ने सिर की पहचान कर ली है। थोड़ी देर बाद जब बलदेव सामान्य हुए तो वो धाड़ मार मार कर रोने लगे। वो कटा हुआ सिर उनके बेटे राकेश काटवे का ही था। पुलिस ये जानकर और भी हैरान थी कि कहीं गदर रोड स्थित कुएं से बरामद कटे हुए अंग राकेश के तो नहीं है, लेकिन पुलिस की ये आशंका भी जल्द ही दूर हो गई। फिर बलदेव काटवे ने हाथ और पैर की उंगलियों से शव की पहचान अपने बेटे के रूप में कर ली। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने राकेश काटवे की गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठा लिया था। हत्यारों ने उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने शव का पंचनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन एक बात से राकेश के माँ बाप और पुलिस काफी परेशान थी कि राकेश की जब किसी से दुश्मनी नहीं थी तो उसकी हत्या किसने और क्यों की। इसका जवाब ना तो पुलिस के पास था और ना ही उसके माँ बाप के पास। फिर राकेश की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को अपना हथियार बनाया। पुलिस ने सबसे पहले राकेश काटवे के फोन के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाए। फिर CDR से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई कि आखिरी बार राकेश की किससे और कब बात हुई थी। जांच पड़ताल करने पर पुलिस को पता चला कि राकेश की आखिरी बार बात उसकी बहन से ही हुई थी। उस रात में 7 और 8 बजे के बीच सनाया और राकेश के बीच में काफी देर तक बात हुई थी। इसके बाद उसके फोन पर किसी का भी कॉल नहीं आया। इसका मतलब अब साफ था कि राकेश की हत्या रात 8 बजे के बाद ही की गई थी। पुलिस के सामने एक हैरान करने वाली सच्चाई ये आई थी कि घटना वाले दिन सनाया ने अपनी फिल्म के प्रमोशन पर एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में राकेश को छोड़कर घर के सभी सदस्य शामिल थे, तो उसका भाई राकेश पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुआ, वो कहाँ था। फिर पुलिस के दिमाग में एक बात बार बार उमड़ रही थी कि जब घर के सभी सदस्य पार्टी में शामिल थे तो राकेश किस वजह से घर पर रुका रहा। फिर पुलिस ने अपनी छानबीन और तेज कर दी और आखिरकार फिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। घटनास्थल से बरामद हुई दोनों कारों में से एक मारुति रिड्ज कार मृतक राकेश काटवे की बहन सनाया के नाम पर रजिस्टर थी। दूसरी हुंडई कार किसी अमन नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर थी। फिर ये जानकारी मिलते ही पुलिस के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी कि सनाया की कार घटनास्थल पर कैसे पहुंची। राकेश के मर्डर से सनाया का क्या संबंध हो सकता था? क्या सनाया का हत्यारों के साथ कोई संबंध था? फिर ऐसे तमाम सवालों ने पुलिस को और परेशान कर दिया। फिर पुलिस ने अपने कुछ मुखबिरों को भी इस केस की तह तक पहुँचने के लिए लगा दिया था। घटना के 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को मुखबिरों ने जो सूचना दी उसे सुनकर पुलिस चौंक गई। उसने बताया कि राकेश और सनाया दोनों भाई बहन के अच्छे रिश्ते नहीं थे। सालों से उनके बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था। फिर पुलिस ने ये सुनकर दोनों के बीच का सच जानना शुरू किया तो जल्द ही सारा सच सामने आ गया। दरअसल राकेश सनाया के प्रेमी की राह में कांटा बना हुआ था। सनाया का नियाज अहमद नाम के एक लड़के के साथ प्रेम संबंध थे। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा हुआ करता था। राकेश को अपनी बहन सनाया का मेल जोल अच्छा नहीं लगता था, जबकि सनाया को भी भाई की रोका टोकी अच्छी नहीं लगती थी। ये दोनों के बीच में खटास की प्रमुख वजह थी। घटना के खुलासे के लिए इतना जानना पुलिस वालों के लिए काफी था। फिर 17 अप्रैल को पुलिस ने सबूतों के आधार पर नियाज अहमद को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए पुलिस उसे थाने ले आई। फिर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो सख्ती से हुई पूछताछ में वो पुलिस के सामने टूट गया। उसने राकेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। फिर आगे की पूछताछ में उसने ये भी बताया कि इस घटना में उसके साथ उसके 3 साथी तौसीफ चंदापुर, अल्ताफ, तेजुद्दीन मुल्ला और अमन गिरनीवाला भी शामिल था। फिर उसके बयान के आधार पर पुलिस ने उन तीनों को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में नियाज ने बताया कि उसने ये सब सनाया के कहने पर किया था। फिर 5 दिन बाद यानी 22 अप्रैल राकेश हत्याकांड की मास्टरमाइंड सनाया को भी हुबली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सनाया ने बिल्कुल आसानी से सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ में राकेश के हत्याकांड की कहानी कुछ इस तरह से थी। 25 साल की सनाया काटवे मूल रूप से उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले की रहने वाली थी। वो अपनी माँ सोनिया काटवे और पिता बलदेव की इकलौती संतान थी। इसके अलावा काटवे दंपत्ति की कोई और संतान नहीं थी। एक ही संतान को पाकर दोनों
दोनों खुश थे, लेकिन फिर बेटे की चाहत कहीं न कहीं पति पत्नी के मन में अभी भी बाकी थी। फिर आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो एक बेटे को गोद लेंगे। फिर उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के बेटे को कानूनी तौर पर गोद ले लिया और पाल पोस कर उसे बड़ा किया। उस वक्त राकेश सिर्फ 1 साल का था। दंपत्ति ने सनाया और राकेश में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन सनाया जानती थी कि राकेश उसका सगा भाई नहीं है, उसे माँ बाप ने गोद लिया है। बचपन से ही सनाया राकेश से काफी नफरत करती थी, उससे चिढ़ती थी। चिढ़ उसे इस बात से हुई थी कि उसके हिस्से की आधी खुशियां और सुख राकेश के हिस्से में जा रहे थे। यही वो खास वजह थी जब सनाया बचपन से लेकर जवानी तक राकेश को देखना नहीं चाहती थी। वो राकेश से नफरत करती थी, लेकिन इससे राकेश को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो तो सनाया को अपने बहन के रूप में प्यार करता था। खैर, फिर +2 की पढ़ाई हुबली में कंप्लीट करने के बाद सनाया की बचपन से ही मूवीज में स्टार बनने की ख्वाहिश थी, इसलिए उसने सबसे पहले मॉडलिंग को चुना। और इसके दूसरी तरफ नियाज अहमद अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। वो अपने माँ बाप के पैसों को दोस्तों में पानी की तरह बहा करता था और उन दोस्तों में एक नाम सनाया का भी था। सनाया और नियाज एक दूसरे को पसंद किया करते थे। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। सनाया की खूबसूरती पर नियाज फिदा हो चुका था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ नियाज ही उसे प्यार करता था, बल्कि सनाया भी उससे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन सनाया और नियाज की मोहब्बत का सनाया के भाई राकेश को पता चल गया। वो इससे काफी आग बबूला हो गया। फिर राकेश ने एक दिन बड़े ही प्यार से सनाया से पूछा कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ। फिर सनाया बोली, क्या सुन रहे हो भाई तुम, मुझे भी बताओ। राकेश ने कहा कि क्या तुम सच में नहीं जानती कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो बोली, सचमुच में मैं नहीं जानती कि तुम क्या कहना चाहते हो और मेरे बारे में आपने क्या सुन लिया। राकेश ने फिर गुस्से में आकर कहा कि उस नियाज से तुम दूरी बना लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नियाज को रास्ते से ही हटा दूंगा। फिर राकेश के मुंह से नियाज का नाम सुनते ही सनाया के होश उड़ गए। सनाया एकदम घबरा सी गई। फिर सनाया ने सोचा कि राकेश ने अगर मम्मी पापा को नियाज के बारे में बता दिया तो मैं गई काम से। इसलिए फिर सनाया ने राकेश को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड नियाज और उसके वो 3 दोस्त भी शामिल थे। इसलिए फिर 9 अप्रैल को मौका पाकर नियाज पहले सनाया के घर गया और उस वक्त राकेश भी घर पर ही मौजूद था। और उस दिन नियाज अकेला नहीं गया था, उसके साथ उसके वे 3 दोस्त भी मौजूद थे। और घर में जाने के बाद नियाज और उसके वे 3 दोस्त मिलकर राकेश की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद वो राकेश की लाश को हिस्सों में काट देते हैं। वो उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देते हैं ताकि लाश की कोई शिनाख्त न हो सके। और तीनों मिलकर फिर बाकी बची लाश के भी काफी टुकड़े करते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों को फिर उसी कुएं में फेंक आते हैं जहां से वो उस कुएं में तैरते हुए देखे गए थे। तो इस तरह से नियाज अपने दोस्तों के साथ मिलकर राकेश की हत्या को अंजाम देता है और फिर पुलिस इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और अभी ये जेल में ही है और इस केस पर अभी फैसला आया नहीं है। जैसे ही इस केस पर कोई फैसला आएगा तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।